प्रोटीन के बारे में एक बहुत ही सुना सुनाया और जनरल न्यूट्रिशन है ये, और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए, प्रोटीन के क्या फायदे हैं, प्रोटीन किन चीजों में मिलता है, ये सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो प्रोटीन के सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स बिल्ड का काम करता है, मांसपेशियां बढ़ाने का काम करता है। हम हमारी बॉडी में एक तो फैट का पार्ट है, जो आप ये देख रहे हो, ये हमारा फैट है। हमारी बॉडी में बोन्स है, हड्डियां हैं। हमारी बॉडी में लिक्विड है, पानी है। जैसे जो भी हम खाते पीते हैं, उस वो चीजें डाइजेस्ट करने में पानी की हेल्प होती है, एनर्जी देने में पानी की हेल्प होती है, स्किन को पानी चाहिए, ऐसे करके बॉडी में वो लिक्विड है, बॉन्स है, फैट है और मांसपेशियां हैं। तो मांसपेशियां बॉडी में यदि प्रोटीन संतुलित मात्रा में जाएगा तो ज्यादा अच्छे से काम करेगी। बाकी प्रोटीन को मांसपेशियों के अलावा भी बॉडी के अलग अलग अंगों को और भी प्रोटीन चाहिए, परंतु मांसपेशियों को बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, हड्डियों को थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए। बाकी हड्डियों के अलावा भी बॉडी के कई सारे अंगों को कैल्शियम चाहिए। तो वैसे ही प्रोटीन का केवल मांसपेशियों के लिए उपयोग नहीं है, बॉडी की बहुत सारी चीजों के लिए, स्किन के लिए भी प्रोटीन का रोल है, बालों के लिए प्रोटीन का रोल है, बहुत सारी चीजों के लिए प्रोटीन का रोल है। तो प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन हमारे जितना किलो वजन है उतना ग्राम रोजाना प्रोटीन जाना चाहिए। यदि आपका वजन 60 से 70 किलो है तो आपका 60 से 70 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए डेली का। यदि आपका वजन 80 से 90 किलो के लगभग है तो 80 से 90 ग्राम रोजाना का प्रोटीन जाना चाहिए। तो बहुत आसान है। प्रोटीन का जो 80 जितना भी जाना चाहिए वो 3 बार में जाना चाहिए। एक ही बार में आपका जितना चाहिए उतना प्रोटीन जाएगा तो उतना तुरंत बॉडी में यूज नहीं होगा। जैसे एक इंसान को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, तो 3 लीटर पानी एक ही बार में पियोगे तो उसका उतना फायदा है क्या? एक बार में 3 लीटर पानी का उतना फायदा नहीं है ना। तो वैसे भी प्रोटीन भी एक ही बार में आपको जितना चाहिए, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, उतना एक बार में जाए उतना फायदा नहीं है। तो इसका क्या तरीका है? कम से कम 3 बार या जितनी बार भी भोजन करें, उस हर टाइम के भोजन में प्रोटीन की कुछ मात्रा रहे। प्रोटीन आपको जब भी खाना खाना है तब आप ये मत चेक किया करो कि मीठा क्या है, इसमें सब्जी कौन सी है, क्या चीज है। उसके साथ ये देखा करो, वो तो आपका देखने का मन है देख ही लोगे, परंतु उसके साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन का इसमें क्या आइटम है। प्रोटीन हमारे खाने का कम से कम 30% तो आपके पोर्शन, प्रोटीन का पोर्शन रहे ही रहे। तो क्या क्या चीजों में प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के क्या फायदे हैं? एनर्जी रहती है, हम यंग रहते हैं, हम अच्छा रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन के फायदे हैं। आपको याद रहने वाले तरीके से मैं बात कर रहा हूं। प्रोटीन कितना चाहिए? जितना किलो वजन है उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन एक ही बार में लेना चाहिए? नहीं, प्रोटीन को कम से कम 3 से 5 बार में, जितनी बार आप भोजन करें उतनी बार आपके उस पोर्शन में, भोजन में कुछ पोर्शन प्रोटीन का रहे। कम से कम 30% पोर्शन प्रोटीन का रहे। प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है? प्रोटीन का सबसे शानदार सोर्स जो वजन कम करने वालों को हेल्प करेगा वह है दालें। हर टाइप की दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है, और दाल से लिया हुआ प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको फुलनेस की भी फीलिंग देगा और आपके डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएगा। हर टाइप की दाल में प्रोटीन है। उसके अलावा जो ये स्प्राउट आप तैयार करते हो, वो चाहे मूंग का तैयार करते हो, चाहे चने का स्प्राउट तैयार करते हो, उसके बहाने से भी आपको प्रोटीन मिलता है। मटर और फलियों में भी प्रोटीन होता है। मटर आप इस सीजन में, अभी मटर सर्दियों की सीजन थी तो मटर आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। मटर में भी प्रोटीन होता है। आपको कभी वेट लॉस पे हो, आपको ऐसे टाइम पे कुछ खाने की इच्छा हो रही है जब आपका भोजन का टाइम भी नहीं हुआ है, तो आप 4-5 फली छोल के मटर भी खा सकते हो। ऐसा, तो ये प्रोटीन बेस्ड आइटम है मटर भी। तो दालें मैंने आपको बताई, स्प्राउट्स बताए, मटर बताया, और उसके अलावा ये तो वजन कम करने वालों के लिए प्रोटीन के सोर्स थे। अब दूसरा प्रोटीन का सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन होता है, परंतु वजन घटाने वालों के लिए वो प्रोटीन कैलोरी ज्यादा दे देगा। ऐसा, तो डेयरी वाला दूध, दही, पनीर, इन चीजों में भी प्रोटीन होता है, परंतु इनका कैलोरी भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आपको कभी कभी थोड़ा सा ऐसा ले लेना, कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत वजन बढ़ा देगा। वजन बढ़ाता नहीं है दूध, दही और पनीर का प्रोटीन, परंतु वजन, इनका कैलोरी ज्यादा होता है, तो आपको वजन कम करने में ज्यादा कैलोरी बर्न करनी रहेगी।
तो अच्छा है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ज्यादा लें, और ये प्रोटीन भी आप कभी कभी थोड़ा सा ले सकते हैं ऐसा। तो डेयरी प्रोडक्टों में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, स्प्राउट्स के माध्यम से आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हो, और ऐसी कुछ फलियों में प्रोटीन होता है। उसके अलावा सब्जियों में कुछ प्रोटीन के आइटम हो सकते हैं, जैसे सोया चंक का कुछ सब्जी तैयार कर सकते हो, तो उसके माध्यम से आपका प्रोटीन की कुछ मात्रा इनटेक हो सकती है। सोया के अलावा, सोया को किसी न किसी बहाने से आप यूज करेंगे तो कुछ प्रोटीन की पूर्ति होगी। उसके अलावा जो ये स्नैक्स होते हैं या सलाद आइटम होते हैं, इसमें ब्रोकली एक ऐसा आइटम है जो आपके प्रोटीन की पूर्ति करने में हेल्प कर सकता है। ब्रोकली को आप सलाद में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ चीजें जनरल ऐसी प्रमोट की जो आपके दैनिक दिनचर्या में ऐड हो सकती हो। तो प्रोटीन कितना चाहिए, जितना किलो वजन है उतना ग्राम प्रोटीन किन चीजों से मिलता है, ये वो चीजें हमने बात करी। उसके अलावा प्रोटीन के क्या फायदे हैं वो बात किया। अब प्रोटीन का टेक्निकली वेट लॉस में क्या हेल्प मिलेगा, उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से समझिएगा। प्रोटीन क्या बढ़ाएगा, मांसपेशियां बढ़ाएगा, और बाकी जो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो क्या बढ़ाएगी, वो चर्बी बढ़ाएगी। तो 1 किलो चर्बी आपके रुई की तरह होती है, और ऐसे समझो इतनी सारी जगह लेगी। और 1 किलो मांसपेशियां लोहे के जैसे होती है, वो ऐसे समझो इतनी सी ही जगह लेगी। तो आपकी बॉडी में दोनों चीजों का वजन 1 किलो है। रुई यानी कॉटन का भी वजन 1 किलो है, लोहे का भी वजन 1 किलो है। आप मशीन पे वजन करोगे तो बराबर आएगा, परंतु रुई यानी फैट साइज ज्यादा में होगा, ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा साइज लेगा, और जो लोहा है वो कम साइज लेगा। यानी आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक करोगे तो आप एकदम मस्कुलर दिखोगे, आप पतले दिखोगे, भले आपका वजन मशीन पे कम नहीं हो रहा है, परंतु आपका इंच लॉस दिखेगा आपको। यदि आपका बॉडी में फैट ज्यादा है तो आपका भले वजन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु आप एकदम ऐसे लटके लटके से फैटी फैटी से दिखोगे। तो ये हमने आज थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में प्रमोट किया। मैं और भी इसके बारे में 10 चीजें बताऊं, उसके बजाय आप जितना बताया है उसको यदि प्रैक्टिस करोगे, उसको आप अपने लाइफ में ऐड करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कल जो हमने आपको दोपहर का लंच के लिए रोटी बनाना बताया था, आधा आटा लिए और आधा एक पेस्ट तैयार कर लिए, जो एक वीडियो भी मैंने दिन में भेजा था आपको, ताकि आपको वापस रिवाइज करने में, रिकॉल करने में इजी रहे। आप रोटी के साथ ऐसा पराठा टाइप का तैयार, वो रोटी तैयार कर लिया जिसमें आपने मूंग का स्प्राउट मिक्स कर लिया, और उसके साथ प्याज और ऐसा एक पेस्ट बना के डाल लिया था। आपने कल वीडियो देखा ना? तो उसको, उसका पर्पज ये था कि आपके दिन में रोटी में भी कुछ प्रोटीन ऐड हो जाए। अब हमारी कम्युनिटी कैसे मदद करती है प्रोटीन के लिए? हमारी कम्युनिटी ने जो आपको फॉर्मूला 1 शेक दिया है, इस फॉर्मूला 1 शेक के बहाने से शेक और शेकमेट का कॉम्बिनेशन आपने पिया है फुल सर्विंग में, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया शेक और शेकमेट के कॉम्बिनेशन से। 3 चम्मच फॉर्मूला 1 शेक मतलब 10 ग्राम प्रोटीन। आप लिख लो भले इसको, 3 चम्मच फॉर्मूला 1 शेक 10 ग्राम प्रोटीन, और 2 चम्मच शेकमेट 10 ग्राम प्रोटीन। 2 चम्मच शेकमेट 10 ग्राम प्रोटीन। अब आपको थोड़ा सा और फुलनेस का फीलिंग चाहिए, जैसे शाम के समय ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा हेवी फीलिंग आना चाहिए, तो शाम के समय आप 1 चम्मच इसमें अलग से पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर भी मिला सकते हो। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर भी शाम को मिला सकते हो, उससे 25 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा शाम के समय। और हम दिन में जो आप रोटी बनाते हो, उस रोटी का जो आटा गूंथते हो, वो आटा गूंथते समय आप उसमें नमक मिलाते होंगे, आप क्या सभी मिलाते हैं? उसी के साथ 1 चम्मच प्रोटीन भी मिला सकते हो। 1 चम्मच आप प्रोटीन मिलाओगे तो उसी आटे की रोटी के साथ में 5 ग्राम प्रोटीन भी बढ़ गया। 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर मतलब 5 ग्राम प्रोटीन। तो ऐसे करके अलग अलग डिवाइड हो गया। आप एक ही टाइम पे प्रोटीन लेंगे तो एक टाइम में तो उतना ही बॉडी को लगेगा जितना एक टाइम में लग सकता है। तो आई होप मैंने अच्छे तरीके से जितना आपको बता सकता हूँ प्रोटीन के बारे में आपको समझाने की कोशिश की हूँ।